नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, हमारे पास घरों के अंदर जो सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ होता है फ्री वाली डिश के ऊपर, या फिर आपके पास कौन सा भी सेट टॉप बॉक्स है, चाहे मर्जी MPG 4 हो या फिर MPG 2 हो या फिर कोई भी ऐसा सेट टॉप बॉक्स, तो उसमें कभी कभी ऐसा कोई फॉल्ट आ जाता है और वो चलता चलता बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो उसके अंदर सप्लाई का फॉल्ट आता है, 99% सप्लाई का फॉल्ट होता है। तो वो सप्लाई का फॉल्ट हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने घर के ऊपर बगैर मिस्त्री के पास जाए। और जब उस सेट टॉप बॉक्स को हम मिस्त्री के पास लेके जाते हैं तो वहाँ हमें अलग से अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं, जो कि 500 से 600 रुपये तक के हमें चार्ज करता है। तो वो काम हम फ्री के अंदर अपने घर के ऊपर आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो में आपको रियल और जेन्युइन तरीका बताऊंगा मैं। तो उस तरीके से आप अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर, अगर आपके पास कोई सेट टॉप बॉक्स है, DD फ्री वाला है या MPG 4 है या HD का कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, तो उसको आप अपने घर के ऊपर आसानी से ठीक कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो वीडियो पूरा देखिए और चलिए हम आपको बताते हैं। और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के सेट टॉप बॉक्स होते हैं जो कि आज मेरे पास आए हुए हैं और पिछले 2-3 दिनों के भी आए हुए हैं, जो मैंने रिपेयर नहीं किए थे, खाली आपको दिखाने के लिए। इन सेट टॉप बॉक्स में सभी में कुछ सप्लाई का दिक्कत है, कोई कार्ड का फॉल्ट है, कोई और किसी तरह का फॉल्ट है। तो इन सभी रिसीवर को हम आपके सामने सभी को रिपेयर करके बताएंगे, जो कि एक एक करके आप देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके। चाहे आपके पास कौन सा भी HD वाला सेट टॉप बॉक्स हो या फिर मर्जी कौन सा भी जो 12 वोल्टेज से चलते हैं। आजकल देखिए सप्लाई वाले हैं और कुछ एक सेट टॉप बॉक्स होते हैं उसके अंदर 12 वोल्टेज से भी चलने वाली सप्लाई आ गई है। तो आज ये जो मेरे पास सेट टॉप बॉक्स हैं ये AC वाले हैं, 220 वोल्टेज से चलने वाले। तो इनमें खासकर इन सप्लाइयों में दिक्कत आती है, क्योंकि ये मार्केट में जो सस्ती सप्लाइयाँ आती हैं, लोकल सप्लाइयाँ होती हैं, जो ये जल्दी उड़ जाती हैं, इनमें ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये सप्लाई डेड हो जाती है। तो इन सप्लाई के अंदर कोई ज़्यादा इतना पार्ट नहीं होता जो कि महंगा होता है और हमें अलग से पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आपके पास कोई सॉलिड का या एक्सट्रीम का या कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स हो, उसके अंदर यही सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। और इस सप्लाई के अंदर 3 तरह के मात्र वोल्टेज निकलते हैं। एक 12 वोल्टेज होता है, एक 24 वोल्टेज होता है और एक 5 वोल्टेज होता है। तो 3 तरह के वोल्टेज से ही सारे सेट टॉप बॉक्स ऑन होते हैं और ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सप्लाई का काम बताता हूँ कि इसमें कैसे काम करती है सप्लाई। चाहे आपके पास कौन सा भी सेट टॉप बॉक्स हो, उसी में सेम मेथड से ये सप्लाई काम करती है। तो देखिए, जो सप्लाई होती है इसमें 2 भाग बने होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी भाग होता है वो AC का होता है और जो सेकेंडरी भाग होता है वो DC का होता है। तो प्राइमरी भाग में जैसे एक फ्यूज के द्वारा और इस फिल्टर के द्वारा डायोड से होती हुई लाइट इस IC के ऊपर जाके और ट्रांसफार्मर के ऊपर जाएगी और यहाँ से आगे वो DC का काम करेगी। जो यहाँ आपको डायोड देखने को मिलेंगी, 4 डायोड। कभी कभी ये भी फॉल्ट हो सकती हैं, तो इनके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में आती है इस फिल्टर के ऊपर। तो इन फिल्टर के द्वारा लाइट बूस्ट होके और आगे अपने DTH के कार्ड के ऊपर जाती है। तो इनमें आपको इन सप्लाई के ऊपर लिखा हुआ भी मिलेगा कि 24 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, ग्राउंड और 3 वोल्टेज। तो इस तरह से सभी सेट टॉप बॉक्स में आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई सेट टॉप बॉक्स है और उसके अंदर आपको 3 वायर की सप्लाई लगी हुई होती है, क्योंकि अभी जो अल्फ़ा बॉक्स और जो सॉलिड के जो भी सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर 3 वायर की एक सप्लाई लगती है, जिसके अंदर आउटपुट होती है 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज और एक ग्राउंड, 3 वायर होते हैं। तो जैसे आपके पास ये सप्लाई है और उसके अंदर वो दूसरी सप्लाई है, तो उसको भी आप इस सप्लाई से ऑन कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये है, यहाँ इसमें ग्राउंड की जगह ग्राउंड आप कहीं भी एक जगह ग्राउंड को टच कर सकते हो और 12 वोल्टेज की यहाँ से 12 वोल्टेज वाली पिन निकाल सकते हो। और जो 5 वोल्टेज की है वो 5 वोल्टेज की जहाँ लिखा मिले आपको वहाँ से आपको निकाल लेनी है। तो ऐसे आप उस इस सप्लाई से और उस रिसीवर को भी ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज दिखाऊं इनमें से जो मेरे पास एक सेट टॉप बॉक्स है। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको एक सेट टॉप बॉक्स ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, काफ़ी तरह के सेट टॉप बॉक्स है मेरे पास। तो इनमें से चलिए आज एक, जैसे ये सेट टॉप बॉक्स है, इसको हम ऑन करके और आपको दिखाते हैं और इसमें कैसे फॉल्ट होता है, कहाँ फॉल्ट मिलता है। क्योंकि आप कई बार ऐसे डर जाते हो, जैसे हम काम करते हैं बिजली का, सीखने का काम करते हैं, तो वो हम ये सोच लेते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, हमारा रिसीवर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सेट टॉप बॉक्स को खोलते हैं उसकी जो अंदर जो प्रॉब्लम है या फॉल्ट है वो देखने को मिल सकता है कभी कभी।
तो इसको हम जैसे हम खोल लेंगे, चलिए आपको हम दिखाते हैं खोल के। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले लाइट में लगा के चेक करते हैं कि इसमें लाइट आती है या नहीं आती है। तो आप देखते रहिए, जैसे हमने इसके वायर को और अपने डीसी लाइट के अंदर, एसी लाइट के अंदर इसको प्लग इन कर दिया। एक बार इसको हम अच्छे से प्लग इन करते हैं। तो देखिए इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई का फॉल्ट है। तो इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसे हमें फॉल्ट ढूंढना है और कहाँ मिलेगा इसका फॉल्ट। तो इसके मैंने पहले नट बोल्ट खोल के रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हम अच्छी तरह से ये देख लेंगे कि इसमें कोई पार्ट टूटा हुआ तो नहीं है। दोनों चीज़ का, यहाँ से और यहाँ तक, इसके पूरे बॉडी को हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इसका जो मेन कैपेसिटर है सप्लाई का, वो टूटा हुआ है और फूटा हुआ है। आप देख लीजिए इस तरह से, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। तो सभी दोस्तों, सभी जो सेटो बॉक्स होते हैं उसके अंदर यही सप्लाई काम करती है। तो मेन काम जो फॉल्ट का होता है वो अपना इस प्राइमरी भाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 99%। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये एक कैपेसिटर चेंज कर देंगे। अगर आपको ये कैपेसिटर अपने घर के ऊपर नहीं मिलता है तो ये कैपेसिटर आपको 5 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। 400 वोल्टेज का होता है और 37 यूएफ का होता है। आप इसके नंबर भी नोट कर सकते हो, 400 वोल्टेज 37 यूएफ का। और एसी का वोल्ट ये कैपेसिटर होता है। तो इसको आप इसमें डाल के और आसानी से इस सेट टॉप बॉक्स को ऑन कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको खोल के और नया आपको डाल के और इसमें ऑन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके आपको 2 स्क्रू मिलेंगे और इनको आप स्क्रू को आसानी से धीरे से बाहर निकाल लीजिए। और सबसे पहले इसके लाइट के तार हैं जो इसको प्लग आउट कर दें ताकि आपको कोई करंट ना लगे। और ये काम बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज 220 वोल्टेज होते हैं, तो आपको करंट भी लग सकता है और बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये कैपेसिटर फूलने की वजह से, टूटने की वजह से इस सप्लाई ने अपने आगे का काम लाइट देनी बंद कर दी। दोस्तों, जो भी इस तरह के फॉल्ट होते हैं वो बिल्कुल सेटो बॉक्स खोलते ही नज़र आ जाएंगे। इसमें आपको ना कोई मीटर से, मल्टीमीटर से, ना कोई अलग से कोई तामझाम से चेक करने की ज़रूरत, ना इसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत। तो आसानी से आपको ये दिख जाएगा। अगर इस तरह का फॉल्ट आपको दिखता है तो ये आपको सिर्फ ये कि ये चेंज कर देना है। अगर ये चेंज करने से भी आपका रिसीवर ऑन नहीं हो रहा तो उसके बाद में आपको ये देख लेने हैं कि जो ये 4 डायोड लगी होती हैं जो कि 4007 नंबर की होती हैं, इन डायोड को भी एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लें। अगर दोनों तरफ आपकी वो मल्टीमीटर की बजर रेंज बज रही है तो चारों डायोड को भी आप इनको चेंज कर दें। ये 2-2 रुपये की डायोड आती हैं और इसमें नया फ्यूज़ डाल दें। यहाँ इसमें फ्यूज़ लगता है ये वाला, तो ये नया फ्यूज़ डाल दें। 4 डायोड आएंगी 2-2 रुपये की, 8 रुपये इसके हो गए और 5 रुपये इसके, 13 रुपये के अंदर ये सप्लाई दोबारा से काम करनी शुरू कर जाएगी और आपको 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इस कैपेसिटर को चेंज करके और नया कैपेसिटर लगा के इस सेटो बॉक्स को आपको ऑन करके दिखाते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैं एक बार जल्दी से इसका ये चेंज कर देता हूँ, आप वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आपके पास आयरन है तो आयरन को गर्म करके और आसानी से इसको कैपेसिटर को आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आपको एक आयरन ले लेना है मार्केट से, जो कि 50-60 रुपये का आएगा, क्योंकि आपको बार बार ये काम करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि अगर बिजली का काम आप सीखना चाहते हो या फिर घर के ऊपर अपना कोई रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो तो इस तरह के आयरन की आपको तो ज़रूरत होगी। तो एक बार एक आयरन भी ले लें साथ में। तो एक बार इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर था ये 450 वोल्टेज का था और 4.7 यूएफ का था। क्योंकि यूएफ के कभी कभी नंबर चेंज भी हो सकते हैं, तो अलग से नंबर भी हो सकते हैं। यूएफ का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, ओनली 400 वोल्टेज का होता है। तो अगर 400 वोल्टेज से ऊपर का है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे पास देखते हैं हम दूसरा कोई इस तरह का लेते हैं। जैसे मेरे पास ये दूसरा है, तो ये है 450 वोल्टेज और 10 यूएफ का। और ये है जो डैमेज हुआ है वो 400 वोल्टेज, 450 वोल्टेज और 4.7 यूएफ का। तो इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सेम नहीं है तो आप 10 यूएफ का भी लगा सकते हो,
इसमें 15 यूएफ का भी लगा सकते हो, लेकिन उसके वोल्टेज 450 पूरे होने चाहिए या 400 वोल्टेज होनी चाहिए तो भी काम दे देगा। तो ये हम इसकी जगह ये लगाते हैं 450 और 10 यूएफ वाला। तो देखते हैं इसमें काम करता है या नहीं। और इसके जो माइनस और प्लस के होते हैं इनको भी एक बार अच्छे से आप नोट कर लें। जो कि सफ़ेद पट्टी होती है ये माइनस की होती है और जो बिल्कुल खाली है ये इसके प्लस होते हैं। तो इसको हम माइनस की माइनस में लगाएंगे और प्लस को प्लस में लगा के इस तरह से और इसको सोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इसमें नया कैपेसिटर लगा दिया। अब इसको हम इसके अंदर लगा के और फिट करके और आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो इस तरह से इस सप्लाई को आप, इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आसानी से टाइट कर दें और फिर आपको हम चला के दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी न घबराएं और न कोई इसमें डरने वाली बात है कि हमसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है। आपका टाइम भी बचेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और बिजली का अगर आप कुछ थोड़ा काम जानते हो तो इनको आप घर के ऊपर आसानी से इस तरह से ठीक कर सकते हो। तो देखिए अब इसमें हमने फिट कर दिया इसको, और इसके जो लाइट वाली सॉकेट है इसके कार्ड के ऊपर जाती है वो भी इसमें लगा दी। अब इसको हम लाइट में लगा के और आपको चला के दिखाते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। तो इसको हम प्लग इन करते हैं क्योंकि इसके आगे का वो एक भाग टूटा हुआ है। तो एक बार ऐसे ही हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये आसानी से ये सेट टॉप बॉक्स ऑन हो गया। इस तरह से आप भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। इसके अंदर अगर हम इसी सेट टॉप बॉक्स को मार्केट में लेके जाते या मिस्त्री के पास लेके जाते तो वो हमें 200, 250 या 300 या 500 रुपये तक जितना भी होता वो आपसे चार्ज करता। तो इस तरह से आपको ये फ्री में ही, मानो फ्री के अंदर 20-30 रुपये के अंदर ये सेट टॉप बॉक्स आसानी से घर बैठे आप अपना ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर डालते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक सेट टॉप बॉक्स रिपेयर करके दिखाया। अगर आप चाहो तो हम इनकी भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे सभी के हम रिपेयरिंग कर करके आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप बोरिंग महसूस करोगे। तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करके दिखाया। इस तरह से आप सीख सकते हो और काम भी अपने घर के ऊपर कर सकते हो। तो इनमें ज़्यादा कोई खास ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता, इनमें नॉर्मल फॉल्ट होता है। और नॉर्मल इनके पार्ट आते हैं जो कि काफ़ी सस्ते आते हैं मार्केट के अंदर। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलते तो आप इन पार्ट को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन के ऊपर जाकर वहाँ से भी सीधा परचेज कर सकते हो और इनको आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपने पास जो भी अगर कोई सेट टॉप बॉक्स ख़राब पड़ा है तो एक बार ट्राई करें, उसके अंदर जाके देखें खोल के अच्छे से। पहले तो उसको ये देखें कि कोई पार्ट उसमें से जला हुआ, कटा हुआ, फूटा हुआ, टूटा हुआ आपको अगर दिखाई देता है तो सबसे पहले तो उसको रिपेयर करें, रिप्लेस करें। उसके बाद उसमें देखें कि आगे लाइट सप्लाई होती है या नहीं। अगर उसमें कार्ड का कोई फॉल्ट है तो कार्ड के ऊपर भी हम अपने आने वाली वीडियो बनाएंगे कि इसके डीटीएच के कार्ड कैसे रिपेयर करते हैं। तो वो कार्ड भी आपको हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो हमसे जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर डालेंगे आपको सिखाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों।